वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस की बुक का चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। तो देखिए जो पेज नंबर 200 पर है पहला क्वेश्चन, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। इलेक्ट्रिक सर्किट का क्या मतलब होता है। तो देखिए अ कंटिन्यूस एंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। तो मतलब अगर इलेक्ट्रिक करंट एक कंटिन्यूसली किसी क्लोज चीज़ में पास हो रहा है तो वही इलेक्ट्रिक सर्किट बन जाता है। एंड इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर सोर्स, वायर, स्विचेस, इलेक्ट्रिक डिवाइस लाइक रजिस्टर्स, बल्ब एक्सेट्रा। तो इसमें जो है पावर सोर्स होता है, एक वायर्स होते हैं, स्विच होते हैं, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस जैसे कि रजिस्टर्स, बल्ब वगैरह सब इलेक्ट्रिक सर्किट में होते हैं। ये डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। करंट की यूनिट क्या है। तो देखो एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। तो जो एसआई यूनिट है ना करंट की वो तो एम्पियर है। डेफिनेशन इसकी देखिए, व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू एन इलेक्ट्रिक डिवाइस इन अ सर्किट इन 1 सेकेंड देन द करंट फ्लोइंग थ्रू द डिवाइस इज सेड टू बी 1 एम्पियर। जब देखो एक डिवाइस में से क्या हो रहा है, 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है एक डिवाइस में से 1 सेकेंड में। 1 कूलम चार्ज जब 1 सेकेंड में एक डिवाइस में से पास हो रहा है देन द करंट फ्लोइंग थ्रू द डिवाइस इज सेड टू बी 1 एम्पियर। तो जब 1 एम्पियर करंट कब होता है, जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में पास होता है ना। 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में जब पास होता है तो उसको हम लोग कहते हैं 1 एम्पियर। ठीक है, 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में पास हो रहा है तो यानी कि 1 एम्पियर करंट बनता है। स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ करंट आर एक्सप्रेस्ड इन मिली एम्पियर और इन माइक्रो एम्पियर। तो जो स्मॉल क्वांटिटीज़ होती हैं करंट की उसको मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर कहते हैं। 1 मिली एम्पियर होता है 10⁻³ एम्पियर और 1 माइक्रो एम्पियर होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। नेक्स्ट है, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंसिस्टिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये बताना है। तो 1 चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, E इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। 1.6 E होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम, 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यानी कि 6 आप इसको याद कर लीजिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम होते हैं 6.25 इंटू 10⁻18। इस तरीके से निकल जाता है। नेक्स्ट पेज 202 के हैं, नेम डिवाइस दैट हेल्प टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर। तो कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने में कौन मदद करता है, तो आंसर है सेल और बैटरी मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। तो कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेल या फिर बैटरी मेंटेन करता है। क्वेश्चन जो 202 पेज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय सेइंग दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 एम्पियर। 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, इसका क्या मतलब है। तो देखो आंसर है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन अ सर्किट इज डिफाइंड एज वर्क डन और एनर्जी रिक्वायर्ड इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर इज 1 जूल। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट के बीच में किसी भी सर्किट में क्या होता है, 2 पॉइंट हैं, ठीक है सर्किट के, इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन 2 पॉइंट इन अ सर्किट उसको क्या कहते हैं, वर्क डन और एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर जाना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाना है तो 1 कूलम चार्ज को मूव करने का जो डिफरेंस होगा ना, बस वही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन अ सर्किट इज डिफाइंड एज वर्क डन, काम होता है, और एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव 1 कूलम चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए कितना वर्क डन होता है, वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है एक सर्किट में। इफ पोटेंशियल डिफरेंस अगर 1 वोल्ट होता है तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर इज 1 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू द ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। तो भाई कितनी एनर्जी चाहिए होती है हर कूलम चार्ज को जो कि 6 वोल्ट बैटरी से पास कर रहा होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो तो देखो ये 6 वोल्ट हमें दे रखा है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन अ सर्किट इज डिफाइंड एज एनर्जी। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड जो होती है वो 1 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए। 1 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, वही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो वी का फॉर्मूला क्या होता है, वी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। वी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है। तो इसको निकालने के लिए, W निकालने के लिए क्या करेंगे, Q ऊपर चला जाएगा, तो W इज इक्वल्स टू V इंटू क्यू हो जाएगा। तो V हमारे पास 6 था और हम लोगों को चार्ज कितना Q हम लोग को दे रखा है, कितना ईच कूलम यानी कि 1 दे रखा है, और हमारा आंसर आ जाएगा 6 जूल। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन हमारे पास आ जाएगा 6 जूल। ठीक है, तो वर्क डन 6 जूल हमारा हो जाएगा।
नेक्स्ट है पेज नंबर 209 पर। पहला है ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। रेजिस्टेंस जो होता है कंडक्टर का वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर कैन बी रिटन एज आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, ये होता है रेजिस्टेंस कंडक्टर का। दस रेजिस्टेंस ऑफ अ रजिस्टर डिपेंड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। तो ये देखो रेजिस्टेंस इन सब चीज़ों पे, रेजिस्टिविटी पर और कंडक्टर की लेंथ पर और कंडक्टर के एरिया पर। कि भाई देखो रेजिस्टिविटी किसी भी कंडक्टर की होगी, सपोज कंडक्टर ये है, कंडक्टर कोई भी वायर हो सकता है जिसमें से करंट पास हो सके। उस वायर की लेंथ कितनी है, उस वायर का एरिया कितना है और उसकी रेजिस्टिविटी कितनी है। तो रो, एल और ए इन तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो मटेरियल की रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, मटेरियल की रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। देयरफॉर रेजिस्टेंस ऑफ अ रजिस्टर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। तो जो रेजिस्टेंस जो होता है ना वो रजिस्टर पर डिपेंड करता है कि भाई उसका टेम्परेचर कितना है। तो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टिविटी पर, लेंथ पर और एरिया पर। नेक्स्ट है will current flow more easily through a thick wire or a thin wire of the same material when connected to the same source why। तो करंट जो है ज़्यादा easily कब पास करेगा, एक पतले वायर से एक मोटे वायर से करेगा अच्छे से। अब मटेरियल सेम है, सपोज करो दोनों के दोनों कॉपर के, एक कॉपर का पतला वायर है और एक कॉपर का मोटा वायर है, तो करंट ज़्यादा अच्छे से किससे पास करेगा ये बताना है। तो देखो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड ऑन रेजिस्टिविटी, लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। अब यहाँ पर देखो कि जो आर है, ये वाला जो आर है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, यानी कि रेजिस्टेंस जो है वो अगर ज़्यादा होगा तो एरिया कम होगा, अगर एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो इसका मतलब हमें एक चीज़ समझ में आई है कि अगर एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा। और आई क्या होता है, करंट होता है वी अपॉन आर, यानी कि करंट इज इक्वल्स टू जो वोल्ट होता है अपॉन रेजिस्टेंस होता है। अब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, वी अपॉन आई हो जाएगा, है ना, क्योंकि आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर है। अब आई जो है वो इन्वर्सली देखो आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर हो गया, राइट। तो आई और आर भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, आई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया। और आई यहाँ पर देखो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। तो देखो व्हेन कनेक्टेड टू द सेम पावर सोर्स करंट थ्रू थिक वायर इज मोर कंपेयर टू द थिन वायर ऑफ द मटेरियल। तो मोटा जो वायर है ना उससे ज़्यादा करंट पास होगा एज़ कम्पेयर टू पतले वायर से, ठीक है। मोटे वायर से ज़्यादा करंट पास होता है क्योंकि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए।